किस क्लास के अंतर्गत देखिए आज हम प्रश्नावली 3.3 की दूसरे सवाल का दूसरा सवाल देखेंगे। इसके पहले हम पहला सवाल कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप पहला सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, हमें नूरी और सोनू दोनों की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले हम इसके थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात चल रही, 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। किसकी? नूरी की आयु और सोनू की आयु की। ठीक है, नूरी की आयु हम मानेंगे x, क्या मानेंगे? x। ठीक है, सोनू की आयु हम मानेंगे y। ठीक है, और कब की बात चल रही है? 5 वर्ष पहले की। ठीक है, 5 वर्ष पहले की, तो हम दोनों में -5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की आयु की बात चल रही है। यहाँ पर एक की यदि बात चलती तो हम एक में -5 लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों की आयु की बात चल रही तो हम दोनों तरफ -5 लिखेंगे। तो x -5 हो जाएगा, y -5। ठीक है, आगे क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए जो नूरी है ना, इसकी आयु पहले से ज़्यादा बता रहा। ठीक है, पहले से ज़्यादा। यदि हम इसी में वापस से 3 का गुणा करेंगे तो ये तो सोनू की आयु से और दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु बराबर करने के लिए हम 3 का गुणा बताइए किधर करेंगे? आप ही बताइए, क्योंकि नूर की आयु पहले से ज़्यादा है तो अब हम 3 का गुणा किस तरफ करेंगे? बताइए जल्दी से बताइए। तो हम 3 का गुणा करेंगे सोनू की आयु की ओर। बताइए इसमें सोनू की आयु कौन सी? y, क्योंकि हमने नूरी की आयु मानी है x, सोनू की आयु क्या मानी है? y। तो इस तरफ 3 का गुणा हो जाए। देखिए गुणी पूछिए तो गुणा करेंगे। यदि 3 अधिक की बोली जाती, ठीक है, यहाँ पर 3 अधिक तो प्लस के 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब पहले तो आप समझिए 10 वर्ष पश्चात, इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, इससे समीकरण नंबर 1 बनेगा। चलिए अब 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद की बात चल रही है। किसकी? नूर की आयु और सोनू की आयु की। 10 वर्ष बाद यानी प्लस होगा तो x + 10। नूरी की आयु में भी हम 10 जोड़ेंगे और सोनू की आयु की ओर भी हम 10 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हम 2 का गुणा किधर करेंगे? जल्दी से बताइए। अभी कराना हमने उधर ही करेंगे, सोनू की आयु की तरफ। बोलिए सोनू की आयु कौन सी? इसमें सोनू की आयु है y + 10, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इससे हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया है। ठीक है, क्या माना है? नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में कहा था कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो हम दोनों की आयु में 5 माइनस कर देंगे। x - 5 इक्वल लिखेंगे y - 5। ठीक है, कितनी गुणी बताई थी? यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, सोनू की आयु बनी, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 के गुणे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे आगे। इससे हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, x माइनस 5। ठीक है, इक्वल, अब 3 के इसमें अंदर गुणा हो गए तो 3y बन जाएगा ये, माइनस 3 पंजे 15। एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, उस संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई इधर आ जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल माइनस 15, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए x माइनस 3y, 15 में से 5 घटाए कितने बचेंगे, माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न में क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में हम 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10 हो गई। चलिए तो अब देखिए आगे, नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, तो हम y तरफ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, 2y होगा ये प्लस 2 धाम 20। किसी भी तरह का आपको सवाल में डाउट हो तो आप बिन जगह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2y को मैं इधर ले आई, यहाँ 20 माइनस 10। ठीक है, चलिए x माइनस 2y इक्वल 20 में से 10 घटेंगे तो 10 बचेंगे, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, समीकरण यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर। ठीक है, आप इस लाइन को थोड़ा सा इधर से ले लेना। समीकरण नंबर 1 बोलिए, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। समीकरण नंबर 2 ये रहा, x माइनस 2y इक्वल 10। अब देखिए यहाँ पे गुणा उणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, चिन्ह बदलने पर ठीक है, चलिए प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस है तो माइनस। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, 3y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1 y बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1y। ठीक है, इक्वल, देखिए माइनस 10, ये भी माइनस का 10 है, माइनस माइनस जुड़ेंगे 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल कैंसर आएगा हमारा, जल्दी से बोलिए, y इक्वल 20। इस y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, बोलिए जल्दी से, समीकरण नंबर 1 में ये 2 में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा, तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, पहले y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण नंबर 1 बोलिए, क्या बना था हमारा, x माइनस
कितना बना था, x माइनस 3y इक्वल 10, जो भी माइनस के, ठीक है। चलिए x माइनस 3 इंटू वाई का मान 20 इक्वल माइनस 10, x माइनस गुणे कर लो, देखिए 0 इसी के सी 2 तिया 6 माइनस 10, 60 को मुँह ले जाएंगे, ये x इक्वल माइनस 10 प्लस के 60, x इक्वल 60 में से 10 जाएंगे तो 50, ठीक है। चलिए तो हमारी नूरी की आयु कितनी होगी, बोलिए। नूरी की आयु हमने x मानी तो x इक्वल कितना आया, 50, तो नूरी की आयु 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी बनी, y इक्वल क्या आया था हमारा, ये यहाँ पे हमने मान रखा 20, ठीक है। तो दोनों की आयु पूछिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष, 20 वर्ष है, और यही पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये लाइन जो है ना, ये हमने जो मानी है ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये नूरी की आयु x, ठीक है, x इक्वल 50 है, तो यही तो लिखा हमने, नूरी की आयु में 50 वर्ष, और सोनू की आयु y इक्वल क्या मनाया था हमारा, ये 20, तो ये हमने यहाँ पे 20 लिखा, सोनू की आयु 20 वर्ष। जो मानेंगे हम वही यथा की लाइन में आपका लिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सवाल हो चुका है। तो यहाँ से आप 3.3 के दूसरे का ये दूसरा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल, पहला सवाल हम कर चुके हैं, आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का यदि इस सवाल में डाउट है तो आप बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और देखिए आपको सवाल इसी स्टेप से करना है और यही स्टेप आपको अच्छे से याद भी रखनी है ताकि हैबिट में आपको यही स्टेप रहे, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप इसी स्टेप से कर सकें। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।